अच्छा एक बात बताओ, मोस्टली मोटार को किसके साथ यूज करते हैं हम? ब्रिक के साथ? यस और नो? ब्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है? ब्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है? बेटा जो पहले पढ़ लिया है ना उसको रिवाइज करके बैठा करो क्लास में। हर चीज कोरिलेट होती है। ब्रिक की स्ट्रेंथ पता है किसी को? सोमजा कहाँ से पढ़ते हो ये 4.3 to 6.9? तुम वही हो क्या जो उसकी लिंक सेंड कर रहे थे ग्रुप पे किसी कोचिंग की? बेटा बिना गूगल के भी तुमने पढ़ी है। मिनिमम स्ट्रेंथ ब्रिक की होती है 3.5, ठीक है, और मैक्सिमम वैसे तो जो क्लास ए ब्रिक होती है उसकी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना हम मोटार को यूज किसके साथ करने वाले हैं? ब्रिक के साथ। तो इन दोनों की स्ट्रेंथ जब कंपेरेबल होगी तभी तो स्ट्रक्चर सस्टेन करेगा। अब ये एक कंपोजिट मटेरियल है, एक तरीके से सोचना, एक की स्ट्रेंथ मान के चलो है 100, ठीक है, चलो 10, और ये तुम्हारा मोटार है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ है 100 और लोड लगा दिया तुमने 50 का, तो बेटा ये जो ब्रिक है ये फेल होगी नहीं होगी? इवन 50 तो छोड़ो, 15 का भी लगा दो, ये ब्रिक फेल होगी नहीं होगी? होगी ना। तो इसकी स्ट्रेंथ का हमने कोई यूटिलाइजेशन किया मोटार की स्ट्रेंथ का? नहीं। क्या बोलते हैं इसको? वेस्ट ऑफ मनी। क्या हो गया ये, है ना? तो उसी वेस्ट को रोकने के लिए ये किया गया है। अब भी किसी को इसमें कोई डाउट? है किसी को कोई डाउट या आगे बढ़े? ये डेटा मतलब समझने के लिए कर लेना। जैसे रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल पे ज्यादा लोड आता है तो H1 टाइप का यूज करते हैं, डैम्स पे ज्यादा लोड आता है सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग होती है, ठीक है। ऐसे फाउंडेशन वर्क है, फाउंडेशन वर्क में थोड़ा कम होता है तो H2 देते थे। डैम्स वगैरह बहुत बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनमें H1 का यूज करते हैं। पार्टीशन वॉल है और कम यूज करते हैं। ऑर्डिनरी ब्रिक वॉल है, नॉर्मल वॉल खड़ी कर दी। स्टोन मैसनरी हम काफी ओल्ड टाइम में यूज करते थे, अब तो बहुत कम कर दिया है हमने स्टोन मैसनरी यूज करना। स्टोन मैसनरी वगैरह में L2 का भी दे देते थे, ठीक है। अब आता है ये नया टॉपिक, तीन है इसमें, स्कैफोल्डिंग, फ्लोरिंग और अंडरपाइनिंग। ये तीन पढ़ने हैं तुम्हें। अभी तक यहाँ किसी को कोई डाउट ब्रिक मैसनरी में? अब तो ये उसको सपोर्ट करने का स्ट्रक्चर है ब्रिक, मतलब मैसनरी जो है, वॉल जो है एक्चुअली, वॉल जो एग्जैक्ट टर्म है उसमें किसी को कोई डाउट? देखो उनके अंदर के जो टाइप्स हैं जो बहुत डीप डीप में जा रहे हैं, बेसिकली टाइप का जो मीनिंग है ना वो मैंने तुम्हें समझा दिया है। मोस्टली जो मटेरियल्स है ना उनकी क्लासिफिकेशन, मतलब मोस्टली जो थिंग है जैसे वॉल है उनकी क्लासिफिकेशन मटेरियल के बेस पे ही होती है। जैसे पार्टीशन वॉल बताई मैंने तुम्हें, तो उसकी क्लासिफिकेशन मटेरियल के बेस पे है, तो वो तुम खुद पढ़ सकते हो। मतलब उसमें अब मैं लेके बैठूंगी सीमेंट मैसनरी वॉल है, इसमें सीमेंट का एज अ मैसनरी यूनिट यूज होता है। ब्रिक पार्टीशन वॉल बताऊं कि ब्रिक यूज होती है इसमें, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो समझो यहाँ केवल, ठीक है। इसका फोल्डिंग देखो, इसका फोल्डिंग एक टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि एक सेफ
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्किंग के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। मतलब अभी कितनी टफ सी डेफिनेशन लग रही होगी, है ना? आप लोगों को हवा भी नहीं लगी होगी क्या हो गया, और अभी 2 मिनट बाद तुम कहोगे अरे सर ये है क्या इसका फोल्डिंग। ये है बेटा इसके फोल्डिंग, ये दिख गया क्या? चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करोगे ना तो ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं चीजें। अब आप पता चल गया ना इसके फोल्डिंग क्या है, या अभी भी किसी को कोई डाउट है? बेटा वुडन लॉक्स, मतलब वुडन के यूज कर लो, स्टील के यूज कर लो, वो चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हारा बजट कितना है। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि फ्रेमवर्क वुड के और स्टील, मेनली दो के यूज करते हैं। तुमने भी वुड और स्टील के ही देखे होंगे, मैंने तो यही देखे हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि इससे रिलेट करती है इसके फोल्डिंग से। मतलब इसके फोल्डिंग समझनी है तो ये समझने जरूरी है। बाकी तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम, एक सर्टेन हाइट तक तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस हाइट से ऊपर जब हम जाते हैं, जैसे फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड, थर्ड, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके फोल्डिंग लगा देते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड्स होते हैं वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर। यार वो ज्यादा आगे लगा दी मैंने, ये जो है ना ये है स्टैंडर्ड, ये वर्टिकल मेंबर्स, ये पूरे हैं स्टैंडर्ड्स। हाँ बिल्कुल समझ, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लेटगर क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्कैफोल्ड पैरेलल टू द वॉल। ठीक है, इन दोनों को पढ़ लो, इनको फिर मैं समझाता हूँ एक साथ। ट्रांसवर्स मेंबर विच आर प्लेस्ड ऑन लेटगर एंड दे आर परपेंडिकुलर। अब आ जाओ इसके फोल्डिंग पे ही। ठीक है, ये अंदर वॉल दिख रही होगी तुम सबको, इस वॉल के ये मेंबर क्या है? पैरेलल। और ये वाला जो मेंबर जा रहा है ये क्या होगा? इस वॉल के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो पैरेलल मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं लेटगर, और जो परपेंडिकुलर मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं फुटलॉग। कोई डाउट इन दोनों में? ये इस फिगर के अलावा और कहीं समझ में नहीं आएगा। मतलब इन दोनों में क्या है, क्या लेटरल कहोगे सर, लेटरल क्या बता दिया, पैरेलल क्या बता दिया, ये सबसे बेस्ट फिगर है समझने के लिए। ठीक है, ये जो इंक्लाइंड मेंबर है इनको बोलते हैं ब्रेसिस। ठीक है, डायगोनल मेंबर रैकर्स और ये ब्रेसिस सेम ही चीज है, इसमें कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये है टोबोर्ड। टोबोर्ड प्रोटेक्शन में यूज होता है, जो काम कर रहे होते हैं उनके, मतलब एक वर्किंग प्लेटफॉर्म जो होता है उस पर खड़े होके काम कर सकें। ठीक है, यार बेटा वॉल्स के पैरेलल होगा तो सीलिंग या फ्लोर के पैरेलल नहीं होगा क्या? कनिका, क्या लेगा? फ्लोर के पैरेलल है सर, वॉल तो वर्टिकल होती है ना, तो उसके पैरेलल कैसे हुआ? देखो बेटा ये वॉल है, ठीक है, ये फ्लोर है, और क्या लिखा तुमने इसमें? और भी कुछ लिखा है क्या? और ये ही सीलिंग है उसकी। ठीक है, और यहाँ तुमने कुछ दिया जिसको मैंने बोला लेटगर, तो isn't it parallel to the wall, ceiling, floor?
कनिका बोलो। बेटा डाउट क्या है, ये समझने में कैसा डाउट आ रहा है? यार अनम्यूट कर दूंगा तो डाउट तो यही रहेगा ना। हाँ फिर वेट करके अनम्यूट ही कर दे रहा हूँ, पूछ लो डाउट, पूछो। सर कोई चीज सीलिंग और वॉल के दोनों के पैरेलल एक साथ कैसे हो सकती है? अच्छा बेटा, सीलिंग और वॉल आपस में क्या है? ईडी पढ़ी है ना तुमने? क्या सर? इंजीनियरिंग ड्राइंग सबने पढ़ी है ना? हाँ है ना? हाँ। ये मान के चलो एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। ऐसे बोल रहे हो आप? तो आप एक तो मिनट फिगर रुको, में बोल देते ना। तो बात तो एक ही है ना, अब समझो उस चीज को। ठीक है फिर, ठीक है। फिगर में भी वही चीज है बेटा, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है उसमें। अभी भी किसी को कोई डाउट? मतलब एक्स वाई प्लेन बनाते ही समझ में आ गया? वाह, पहले बता देते, इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में ही बता देते तुम्हें। चलो स्कैफोल्डिंग के ये टाइप हैं, ये तुम्हें खुद ही पढ़ने हैं, इनमें कुछ ऐसा है नहीं, बस मुझे स्कैफोल्डिंग तुम्हें समझाना था क्या होती है। ब्रिक लेयर्स स्कैफोल्डिंग, सिंगल स्कैफोल्डिंग, मैसन और स्टील और ट्यूबलर। मैसन तो यही है जो मैंने तुम्हें दिखाई है। स्टील और ट्यूबलर में इंस्टीड ऑफ वुड हम ये स्टील यूज कर लेते हैं। रजत तुम्हें क्या समझ में नहीं आया अभी भी? ये ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग है, बस स्कैफोल्डिंग को नाम से याद रखना। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, मतलब है कि आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि स्कैफोल्डिंग नाम की चीज ही क्या होती है। या जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं हाइट तक पहुंचने के लिए ये वगैरह यूज होती है ये, हाँ बस वही है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब इनके, अब वो तो टाइप्स हैं, किसी में भी डिवाइड कर लो। हाँ वही है, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी हाइट पर पहुंचने के लिए, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। अब देखो सोरिंग क्या होती है। सोरिंग जो ऑलरेडी, यार अपनी उनको ऑफ करो। बेटा श्रेयांश बंद कर लो यार। ठीक है, अब सोरिंग क्या होती है? सोरिंग जो होती है वो क्या होता है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको बोलते हैं सोरिंग। ठीक है, अब ये यूज किन किन कंडीशन में होती है? ठीक है, ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि ये अनसेफ है, मतलब इसके गिरने के चांसेस हैं, तो हम क्या करते हैं, तो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं जिससे कि वो अपनी पोजीशन पे बना रहे, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हमें मान के चलो दो नियर बाय बिल्डिंग है, आपस में टच है, एक को हमें गिराना हो ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी रीजन रहे हो, तो जो साइड वाली है उस पे कोई इफेक्ट ना आए। जैसे बेसिकली जब दो बिल्डिंग्स नियर बाई होती है ना, तो चांसेस होते हैं कि जो पास वाली बिल्डिंग होती है उनमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके भी गिनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है अपने नियर बाई बिल्डिंग और फाउंडेशन पे। भाई फाउंडेशन उसको वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेटरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? वो नियर बाई बिल्डिंग। ठीक है, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, और यदि हमें उसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई एडिशनल
फीचर्स ऐड करने हैं या फिर उसका रिनोवेशन करना है, दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है ड्यू टू सम रीजन, तब हम यूज करते हैं। कोई डाउट स्कोरिंग में? कोई डाउट हो पूछो बेटा, फिर आगे बढ़े। सर रिपीट कर दो, पहले तो ये डॉट हो कौन, नाम तो बताओ अपना। समझ क्या नहीं आया? मतलब मैंने एक सिंपल सी चीज बताई, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्कोरिंग। और उन बेटा भी आगे बढ़ने दो, समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं। अभी पहले ये तो समझो बोलते किसको हैं। वो डॉट जो है वो कौन है, उसको आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, कोई ना बेटा। ये जो तीनों है ना, ये है स्कोरिंग। देख लो, ये मान के चलो ये तुम्हारी बिल्डिंग थी, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को इसी पोजीशन में सस्टेन करने के लिए ये तुमने स्ट्रक्चर जो यूज किया इसको बोलते हैं सोरिंग। अब किसी को कोई डाउट? बेटा ये पिक्चर ही तो है यार। बेटा पिलर के नीचे जो फिल करते हैं ना उसको बोलते हैं अंडर पाइनिंग। टर्मिनोलॉजी समझा करो, होते काम एक जैसे ही हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। यार इसका कोई थर्ड फिगर वो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा, अभी मेरे पास यही फिगर है, मैं कहीं से देख के मैं ऐड कर दूंगा इसमें, या इंस्टेड ऑफ एडिंग में ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वहां समझ लेना। ठीक है, ये तीन तरीके के होते हैं, इन्हें पढ़ना। इनमें फिर भी कोई किसी को डाउट रह जाए तो पूछ लेना। मिडिल फिगर था दो, ये तीन तरीके हैं, मतलब किस किस तरीके से हम उनको पोजीशन में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है ना, ये जो फिगर है इसमें क्या करते हैं, ये कहाँ गया, एक मिनट रुको। इसमें क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है पूरा स्ट्रक्चर बेसिकली, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना ये सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो सपोर्ट होता है ना ये बिल्डिंग पे ही होता है, इसका खुद का कोई नीचे अपना खुद का कोई सपोर्ट नहीं होता, जैसे इसका है। ठीक है, ये किस पे है, सॉइल पे है, या ये उसी स्ट्रक्चर पे सपोर्टेड होती है, इसीलिए इसका नाम फ्लाइंग है, क्योंकि हवा में रहती है। अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया है क्या? बेटा हुजैफा भी बताऊंगा, वो बता दूंगा, वेट करो 2 मिनट वेट करो, पहले जो मेन है वो तो समझ में आए लोगों को। हाँ हाँ आयुष, सही है।
बता तो दिया बेटा रजत, क्या डाउट रह गया अभी भी? बेटा फ्लाइंग का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जो है ना वो हवा में रहता है। अब ये स्ट्रट्स वगैरह ये सब बता चुका हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये केवल एक उसका बेस वो है कि कैसे कैसे लगाते हैं। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो बताने लायक हो। केवल उसका एसेंस समझो कि उस मीनिंग का एसेंस क्या है। जैसे फ्लाइंग, सिंगल फ्लाइंग शोर है तो उसका एसेंस क्या है, मतलब कि जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो लैंड पे नहीं होता है। अब इसमें यूज क्या क्या होता है ये सब देख लेना। मेरे हिसाब से तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें तुम्हें डाउट आना चाहिए। तो मुझे जितना समझ में आया ना, तुम्हारे लिए जो समझने वाले वर्ड है वो स्कैफोल्डिंग, सोरिंग और अंडर पाइनिंग है। ये तीन टर्मिनोलॉजी में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं अंडर पाइनिंग। अंडर पाइनिंग कब यूज होता है? जब हमें या तो नई फाउंडेशन डालनी हो या एग्जिस्टिंग फाउंडेशन में कोई चेंज करना हो। मतलब नई फाउंडेशन उसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे डालनी हो तब हम अंडर पाइनिंग करते हैं। अंडर पाइनिंग की भी फिगर है, जैसे ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो थी, उसका मैं डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। सोरिंग का मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दिखा दूंगा और तुम्हें क्लियर हो जाएगी। ये जो है ना, ये है अंडर पाइनिंग। ठीक है, ये है अंडर पाइनिंग। इनसे ये होता है बेटा, जैसे मान के चलो कोई तुम्हारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है। ठीक है, उस फाउंडेशन को या तो तुम्हें डीप करना हो, उस फाउंडेशन में क्रैक्स आ गए हों, तो उस फाउंडेशन को दोबारा न्यू रीबिल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम अंडर पाइनिंग। हाँ, गौतम सही है बिल्कुल। रजत पूछ रहा है, मुझे लग रहा है आज तुम करने नहीं दोगे इसे, पहले तुम्हारे डाउट ही ले लो। छोड़ो अब इसको, अंडर पाइनिंग को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको मैं ब्रेक के साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ फाउंडेशन, हाँ, जो अंडर पाइनिंग यूज करते हैं वो फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा डेड शोर क्या होता है। डेड शोर में क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है ये तो बताओ। ये वही सेम वॉल्स और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा, फंक्शनिंग सेम। ये इनको क्या है ना, बेसिकली इनकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज कर देते हैं। अब देखो डेड शोर में क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल शोर। दिख ही रहा है कि वर्टिकल है ये। ठीक है, दिस शोरिंग इज यूज टू प्रोवाइड वर्टिकल सपोर्ट टू द वॉल, रूफ्स एंड फ्लोर्स एटसेट्रा। मतलब वॉल्स को, रूफ को और फ्लोर को वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये। बस एक ये लिख रहा है इसमें पॉइंट, द डेड शोर स्टैंड्स अवे फ्रॉम वॉल ऑन आइदर साइड सो एज टू अलाउ फॉर वर्किंग स्पेस। मतलब ये थोड़ी दूर पे करते हैं जिससे कि कोई काम करना हो, वॉल पे कोई वर्क हो तो वो इजीली हो सके। ये है। अब किसी को कोई डाउट? डाउट किसी को कोई? ग्राउंड पर ही होता है मतलब? हाँ 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 हाँ, ये ग्राउंड, ठीक है आयुष, हाँ ग्राउंड पर ही होता है। एक काम करते हैं, अंडर पाइनिंग, सर अंडर पाइनिंग से कोई बिल्डिंग में रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होता है?
बेटा चांसेस होते हैं, बड़ी मतलब टफ सी जॉब है ये। तुमने बिल्डिंग को शिफ्ट होते हुए देखा है कभी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस? तो उसके लिए भी हम बेसिकली क्या करते हैं ना, बिल्डिंग को उठाते हैं पहले नीचे से। तो चांसेस तो रहते हैं, यूट्यूब पर देखना काफी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स। कंप्लीटली बिल्डिंग को उठा के एक क्लास से दूसरी क्लास, मतलब एक क्लास कह रहा हूँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अंडर से शुरू करवाना, ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अंडर पाइनिंग, और वो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को, ठीक है, 3 बजे से। हाँ जैक पे। जैक पे ही होती है। और किसी को कोई डाउट?